मंगलाचरण हो गया। नहीं नहीं, नहीं हुआ महाराज। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हमारे गीता माधुर्य का पहला सत्र है। भगवत गीता हम कितने बार भी अध्ययन क्यों ना करें, ये जो क्लासेस भगवत गीता पर हम कर रहे हैं, इसमें आपको भगवत गीता अध्ययन करने की तरीका समझ आएगा। हम बहुत बार भगवत गीता पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, पर भगवत गीता को किस तरीके से अध्ययन करना है, ये आप सीख पाएंगे इस सत्र के माध्यम से। जगत जीवे कृपा करी अर्जुन रे कहेन हरि गीता शास्त्र सर्व वेद सार साधु पाद पद्म बरी अकपट श्रद्धा करी अध्ययन करो बार बार। तो इसमें यह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवत गीता की महिमा बताते हुए यह बताते हैं, जगत जीवे कृपा करी, संसार के जीवों को कृपा करने के लिए अर्जुन रे कहन हरि, श्री हरि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कह रहे हैं, गीता शास्त्र सर्व वेद सार, समस्त वेदों के सार है गीता शास्त्र भगवत गीता। साधु पाद पद्म बरी, बरी मतलब वरण करके, करते हुए, स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए। क्या? साधु पाद पद्म, साधु के चरण कमलों का शरण लेकर, साधु पाद पद्म बरी, वैष्णव के चरण कमलों में आश्रय लेकर, यानी
शुद्ध भक्तों के निर्देशना में अकपट श्रद्धा करी। अकपट, कपटता रहित होकर श्रद्धा के साथ अध्ययन करो बार बार। बार बार भगवत गीता का अध्ययन करना है। तो आज पहले हम भगवत गीता के जानने योग्य विषय क्या क्या है। भगवत गीता में हम भगवत गीता से जानने योग्य विषय क्या क्या हम जानेंगे, जान पाएंगे, हमें ज्ञात होगा। यह पहले हम डिस्कस करेंगे। भगवत गीता के जानने योग्य विषय क्या क्या है। पहला है भगवत गीता क्या है, ये जानना जरूरी है। भगवत गीता की विशेषताएं क्या है। भगवत गीता अध्ययन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। भगवत गीता के चर्चा के विषय क्या है। भगवत गीता अध्ययन करने की योग्यताएं क्या है। क्या मुझ में यह योग्यता है या मैं उन योग्यताओं को विकसित करने के लिए प्रयत्न किया। अगर वो नहीं किया तो भगवत गीता अध्ययन करके भी गीता अध्ययन का फल हमें नहीं मिल पाएंगे। गीता अध्ययन के योग्यताएं, कैसा भाव, किस प्रकार भाव से भगवत गीता अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता अध्ययन करते समय हमारा भाव, मूड किस प्रकार होनी चाहिए। तो इस प्रकार भगवत गीता के जानने योग्य विषय है। पहले गीता अध्ययन से पहले हमें इन विषयों को जानना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी स्थान, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के पास जाता है, किसी स्थान को जाता है, उस स्थान के बारे में कोई जानकारी न हो। मान लो आप द्वारका धाम जान जान जा रहे हो, पर द्वारका के विषय में कोई जानकारी नहीं है। साधन है, कम्युनिकेशन है, आप पहुंच तो जाओगे और जाके वापस भी आ सकते हो, आओगे भाई या वहां रहोगे जो भी है। पर द्वारका के विषय में कोई जानकारी नहीं है तो द्वारका धाम यात्रा क्या आपका सफल होगा। तो ऐसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं पर गीता के जानने योग्य विषय के बारे में हम अनजान है, इसलिए भगवत गीता का लाभ हम उठा नहीं पाते। तो इस प्रकार कुछ विषयों को पहले प्राथमिक रूप से हम चर्चा करेंगे। भगवत गीता अध्ययन का फल क्या है, परिणाम क्या है। भगवत गीता किसी को दान करने से क्या फल मिलती है, ये सारी चीजों को जानना चाहिए। जब हम इसको जानेंगे तो हमें गीता अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न होगा। जो पहला कार्य यह है। जब तक ये रुचि न हो तब तक हमें गीता अध्ययन करके भी हमें वो आनंद नहीं मिलेंगे। और अध्ययन में रुचि ही नहीं है तो क्या करेंगे। जिस चीजों को, वस्तु को खाने में रुचि नहीं है उसको जबरदस्ती खाओगे क्या होगा, डाइजेस्ट होगा।
इनडाइजेशन होगा, या तो उल्टी करोगे। हाँ, उसका कोई फूड वैल्यू आपको शरीर में प्राप्त नहीं होगा। तो पहले उस विषय में रुचि होना जरूरी है खाने से पहले। और रुचि उत्पन्न करने के लिए इन चीजों को जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है। तो पहले हम भगवत गीता क्या है। भगवत गीता भगवत तत्व विज्ञान। भगवत गीता क्या है, एक सेंटेंस में अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर यह होना चाहिए, भगवत गीता भगवत तत्व विज्ञान। भगवान के तत्व ज्ञान है इसमें, वो है भगवत गीता। भगवत तत्व विज्ञान भगवान के तत्व विषयक संबंधित साइंस, विज्ञान है। भगवान के तत्व को जानने का विज्ञान है भगवत तत्व विज्ञान। यथार्थ भगवत तत्व विज्ञान, परफेक्ट साइंस। भगवान के तत्व को जानने के लिए एक परफेक्ट साइंस है भगवत गीता। समस्त वैदिक शास्त्रों के सारातिसार भगवत गीता। वैदिक शास्त्र इतना विशाल विस्तृत है, उसका जो जीस्ट है, सार है, वह है भगवत गीता। वैदिक शास्त्र के हाँ, मुकुटमणि, मतलब ये सार है एक। समस्त वैदिक साहित्य में वैदिक साहित्य के जो श्रेष्ठ भाग है, अंश है, वैदिक साहित्य के जो सबसे श्रेष्ठ हिस्सा है, पाठ है, उसको उपनिषद कहते हैं। भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ उपनिषद है, गीतोपनिषद। भगवत गीता स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकला हुआ दिव्य वाणी है, उपदेश है। उन अनेक शास्त्र है जहाँ भगवान के अवतार के द्वारा कही गई हो, भगवान के भक्तों द्वारा कही गई हो, पर भगवत गीता ऐसे एक शास्त्र जो स्वयं भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान, आदि मूल भगवान कह रहे हैं। ये भगवत गीता का स्रोत क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसकी स्रोत है, सोर्स है। ऐसा नहीं किसी ने कहीं से सुना और वो वर्णन हुआ है, साक्षात भगवान के मुंह से निकला हुआ शब्द, ध्वनि, सेंटेंस। ये महाभारत के भीष्म पर्व में व्यासदेव ने इसको संकलन किए हैं। ठीक है। भीष्म पर्व के 25 से 42 अध्याय तक वो है भगवत गीता। संपूर्ण मानव जाति तथा समस्त जीवों के, जीव संसार के समस्त जीवों के, यह एक पूर्ण, एक कंप्लीट मैनुअल गाइड। भगवत गीता संपूर्ण मानव जाति के, यहाँ तक कि समस्त जीव कुल के, मानव समाज के
ए कंप्लीट मैनुअल गाइड, भगवत गीता। आप नोट कर रहे हो? मेरे को दोबारा पूछोगे फिर सारे पॉइंट अभी याद करके करके बता रहा हूँ, पर दोबारा पूछोगे मैं, हो सकता है सारे नहीं बता पाऊंगा, छूट जाएगा, इसलिए आपको नोट करना है। भगवत गीता है क्या? भगवत गीता के द्वारा एक व्यक्ति स्वयं को और परमेश्वर भगवान को यथारूप जान सकता है। भगवत गीता ऐसे एक ग्रंथ, पुस्तक, ऐसा साहित्य जिससे एक व्यक्ति स्वयं को, अपना स्वरूप और भगवान के स्वरूप को जान सकता है। जीव अपना स्वरूप को जान सकता है, मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, वो जान सकता है। कितना पॉइंट बताया? 7 points, सेवन महाराज। पॉइंट्स बताया। जब आप अध्ययन करोगे, मतलब ये जो क्लास सुनोगे, तो आप लोग इसमें कुछ और पॉइंट ऐड कर सकते हो और निकलेगा। अभी मेरे मन में जितना पॉइंट्स आया मैंने बताया। भगवत गीता क्या है, पर पढ़ते पढ़ते अध्ययन करते करते क्लास के दौरान आपको और कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। गीता की विशेषताएं क्या है? भगवत गीता क्या है मैंने बताया। अब भगवत गीता के विशेषताएं क्या है? इसका मुख्य विशेषता यह है, स्पेशलिटी यह है, अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों में जो भी सिद्धांत है, सारे सिद्धांत भगवत गीता में है। समस्त वैदिक शास्त्र में जितने सिद्धांत है, समस्त सिद्धांत, हाँ सूत्र के रूप में, डिटेल ना हो सकता है, डिटेल नहीं है, सूत्र के रूप में हो, पर सारे सिद्धांत, वैदिक शास्त्र के सारे सिद्धांत भगवत गीता में है। इसके अलावा अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों में जहां कहीं भी नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ सिद्धांत भगवत गीता में मिलेंगे जो अन्य शास्त्रों में नहीं मिलेगा। ये इसकी विशेषता है। समस्त वैदिक शास्त्र के सारे सिद्धांत भगवत गीता में है, और इसके अतिरिक्त ऐसे कोई सिद्धांत है जो अन्य वैदिक शास्त्रों में है ही नहीं, केवल भगवत गीता में ही है। क्लास के अंत में, मतलब भगवत गीता, ये जो गीता माधुर्य सेमिनार आप लोग कर रहे हो, इसके अंत में ये आपके लिए वर्कशीट दिया गया है। इसको आपको करना होगा तो समझा जाएगा आपने क्लास अटेंड किया और क्लास सुना। ठीक है? ऐसा क्या क्या सिद्धांत है जो वो अन्य शास्त्र में नहीं है, गीता में ही है, वो आपको रिकॉग्नाइज करना है, और अंत में वो आपको ये वर्कशीट फिल करना है। ठीक है? तो समझ आएगा, हाँ मैंने क्लास सुना और क्लास अटेंड किया और सुना, ये इसका
प्रमाण होगा। अब भगवत गीता का अध्ययन का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों हम भगवत गीता पढ़ें? भगवत गीता अध्ययन का उद्देश्य, पहला उद्देश्य यह है, यह संसार, यह जगत, जीव और भगवान के संबंध में सटीक ज्ञान प्राप्त करना, इस उद्देश्य से भगवत गीता अध्ययन करना होगा। यह जगत जीवन, सांसारिक जीवन क्या है, भगवान कौन है, क्या हमारे जीवन के साथ भगवान का कोई रिलेशन है? हम इस संसार में है, यह संसार चल रहा है, क्रियाशील है, ये संपूर्ण जगत एक्टिव है। इस एक्टिवनेस, ये जो संसार सक्रिय है, हाँ या ना, संसार की इस सक्रियता के पीछे क्या भगवान का कोई हाथ है, कोई कनेक्शन है इसमें? अगर है तो किस प्रकार कनेक्शन है इस क्रियाशील जगत के साथ, भगवान का क्या कनेक्शन है? हम तो यहाँ भगवान को देख ही नहीं रहे। हाँ, भगवान के कुछ पुतला कुछ मंदिरों में हम देखते हैं, बाकी तो संसार तो अपने आप चल रहा है सब कुछ। तो इस क्रियाशील जगत के साथ भगवान का क्या रिलेशन, क्या संबंध है, क्या प्रूफ है? तब तो हम मानेंगे ना, हाँ भगवान है। अगर यही जान नहीं पाए तो हम भगवान को स्वीकार कैसे करेंगे कि भगवान है और उनके द्वारा ही यह संसार चल रहा है, क्रियाशील है। और जब यह जानेंगे तभी तो उनके प्रति हमारा श्रद्धा विकसित होगा, उनसे प्रेम करने की इच्छा जागृत होगा, हम उनसे प्रेम कर पाएंगे। पर यही अनुभव न हो, जानकारी न हो, तो हम भगवान में श्रद्धा कैसे रखेंगे और कैसे श्रद्धा बढ़ेगा, कैसे उनसे प्रेम करेंगे? बताओ। जब एक व्यक्ति जब जानता है मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये सब कुछ किया है, मेरे पिता माता मेरे को जन्म दिया, मेरे को पालन पोषण किए, मेरे सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था की है, मैं जिसे जी सकूं उसके सारे व्यवस्था किए, ये जब जानता है तब तो वो माता पिता से प्रेम करता है, श्रद्धा करता है, हाँ या ना? तो उसी प्रकार हम अगर जब जानेंगे कि ये संसार जो चल रहा है सब कुछ ऑटोमेटिक, क्या ये ऑटोम अपने आप चल रहा है या इसके पीछे किसी का हाथ है? हम सुनते तो है भगवान के सब कुछ कर रहे हैं, भगवान के द्वारा चल रहा है, पर इसके क्या जानकारी क्या है? तो ये उद्देश्य होना चाहिए, भगवत गीता में ये वर्णन है। तो ये भाव होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कि भगवत गीता पढ़कर मैं आश्वस्त हो पाऊंगा इन सभी के पीछे भगवान का
हाथ है। उनका कहने से, उनके निर्देशन है। दूसरा पर्पस यह है, भगवत गीता के ज्ञान प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण के इच्छा के अनुसार तथा उनके निर्देश के अनुसार जीवन निर्वाह करना। मैं भगवत गीता अध्ययन करूंगा। अब भगवत गीता में भगवान ने जो कहा है, उनके निर्देश के अनुसार मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा, जीवन यापन करूंगा। इस उद्देश्य से भगवत गीता अध्ययन करना चाहिए, न कि केवल क्या करना है, पढ़ना है न्यूज़पेपर की तरह। हम न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, पढ़ने के बाद डस्टबिन में फेंक देते हैं। नहीं, भगवत गीता का अध्ययन का उद्देश्य न्यूज़पेपर रीडिंग जैसा नहीं। उसमें जो कहा गया है, जो इंस्ट्रक्शन है, उन इंस्ट्रक्शन को, उन उपदेशों को, निर्देशों को अपने जीवन में पालन करूंगा। इस उद्देश्य से भगवत गीता अध्ययन करना। एक विद्यार्थी विद्यालय में अध्ययन करता है, वहां जो वो शिक्षा प्राप्त करता है, जब विद्यार्थी इस पर्पस को समझ जाता है, मैंने जो सीखा, इस शिक्षा को मैं अपने जीवन में इसका उपयोग लूंगा, तभी उसका शिक्षा ग्रहण सार्थक होता है, सफल होता है, वो सक्सेसफुल विद्यार्थी होता है। अपने शिक्षा को, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा हो, वो जो सीखा, उस शिक्षा को अपने जीवन में वो अप्लाई कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, करके वो अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, तो उनका इंजीनियरिंग अध्ययन सफल माने जाएंगे। हाँ या ना? और इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके वो बिजनेस खुला, तो इंजीनियरिंग क्यों किया? उसको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए था, तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाता। पढ़ाई किया इंजीनियरिंग, और पढ़ाई के बाद व्यापार करने लगे, तो इंजीनियरिंग क्यों पढ़ा था वो? उसको क्या पढ़ना चाहिए था? यानी इंजीनियरिंग पढ़ने का कोई पर्पस नहीं था उसका। उसका पर्पस था, उसका एक डिग्री चाहिए था, एक सर्टिफिकेट चाहिए था। तो टाइम वेस्ट किया उसने। वही समय अगर वो बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ता, फिर व्यापार करता, तो एक सक्सेसफुल व्यापारी बनता। कोई डॉक्टर की पढ़ाई किया, और पढ़ाई करके अगर वो खेती करने लग गए, तो डॉक्टर का पढ़ाई क्यों किया? उसके पास डॉक्टर का डिग्री है और खेती कर रहा है। ठीक उसी प्रकार आप गीता पढ़ेंगे तो पर्पस क्या होना चाहिए? गीता की शिक्षा को अपने जीवन में प्रयोग करके जीवन निर्वाह करना। नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट करना? तीसरा उद्देश्य यह होना चाहिए, समस्त बद्ध जीवों को भगवत गीता का ज्ञान दान करके उनको सही मार्ग पर लाना, स्वयं सही मार्ग में चलना और अन्य लोगों को सही मार्ग पर लाना, मतलब गीता का प्रचार करना। अगर भगवत गीता पढ़कर, ये पढ़ने का उद्देश्य अगर यह ना हो,
ये तीन प्रमुख उद्देश्य है। अगर ये पर्पस ना हो तो गीता पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तीन पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। क्या क्या बताए? ये बता रहे हैं क्या, हरे कृष्णा? हरे हरे कृष्ण। एक्सप्लेन करेंगे कोई? यस सर। हरे कृष्ण। बोलिए, क्या विजय उद्देश्य? बंधु। पहला उद्देश्य बताया आपने कि यह संसार, जीव और भगवान के आपस परस्पर संबंधों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना। हम्म। सेकंड उद्देश्य कि भगवान ने जो भगवत गीता में निर्देश दिए हैं, उनके निर्देशों और आदेशों के अनुसार स्वयं का जीवन यापन करना। हाँ। और तीसरा उद्देश्य समस्त भगवत बद्ध जीवों को भगवत गीता का ज्ञान बताकर उन्हें सही मार्ग पर लेके आना। हाँ। स्वयं सही मार्ग पर चलना, फिर उन्हें सही मार्ग पर लेके आना। हाँ। तो ये तीन पर्पस लेकर गीता अध्ययन करना, और अध्ययन करके ये तीन कार्यों में लग लग जाना। समझे? ये तीन काम करना है। अगर करोगे तो माना जाएगा हाँ आपने गीता अध्ययन किए हैं। और अगर ये तीन काम नहीं कर रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, तो गीता पढ़ने का कोई मतलब, टाइम वेस्ट है। अब भगवत गीता के चर्चा के विषय। भगवत गीता में 5 विषयों का वर्णन है, 5 तत्वों का वर्णन है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 मुख्य विषयों का वर्णन। और इसके साथ साथ इन पांचों विषयों में पारस्परिक संबंध, 5 विषय और इन 5 विषयों के बीच एक दूसरे के साथ संबंध, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इन पांचों का वर्णन और पांचों के बीच एक दूसरे के साथ संबंध। ईश्वर के साथ बाकी चारों का क्या संबंध है, जीव के साथ बाकी चारों चीजों का क्या संबंध है, प्रकृति के साथ बाकी चारों का क्या संबंध है, काल के साथ बाकी चारों का क्या संबंध है, कर्मों के साथ बाकी चारों का क्या संबंध है। 5 विषय का वर्णन और 5 विषय में पारस्परिक संबंध, ये भगवत गीता के चर्चा के विषय। दूसरा है, भगवत गीता में भगवत गीता में चर्चा के विषय, दूसरा विषय यह है, ये पूर्ण ज्ञान का आधार, यानी गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम ज्ञानों का वर्णन, ज्ञान का वर्णन। 3 प्रकार ज्ञान, नॉलेज, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम ज्ञान का वर्णन है। तो ये दो मुख्य पॉइंट है भगवत गीता का चर्चा के विषय क्या है। अब हम भगवत गीता अध्ययन करने की योग्यताएं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिससे मैं भगवत गीता अध्ययन कर सकूं। अगर मुझ में उन योग्यताएं नहीं हैं तो मुझे उन योग्यताओं का विकसित करना होगा।
डेवलप करना होगा। पहला, तत्वज्ञानी कृष्ण भक्त प्रामाणिक गुरु का शरणागत होना होगा। भगवत गीता अध्ययन का पहला योग्यता। अगर वो जो पर्पस अब तक आपने सुना, भगवत गीता के विषय जो सुना, इसका विशेषताएं, भगवत गीता क्या है, इन चीजों को अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो पहला काम क्या होगा? प्रामाणिक गुरु, तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी व्यक्ति, प्रामाणिक गुरु, भगवान श्री कृष्ण के भक्त के शरणागत होना हो, सरेंडर करना हो। इसके बिना आप भगवत गीता अध्ययन नहीं कर पाए। अर्जुन भगवत गीता को समझा, रियलाइज किया जब उन्होंने कृष्ण के शरणागत हुए, और जब तक वो शरणागत नहीं हुए थे तब तक कृष्ण की बात उसको समझ नहीं आ रहा था। और कृष्ण ने कहा, तुम पंडित की तरह का बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति कहते हैं, अरे तुम तो पंडित की तरह बात कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है वो पंडित नहीं है, पर वो बातें कर रहे हैं पंडित की जैसे, है ना। अगर कोई कहते हैं कि आप तो पंडित की तरह बात कर रहे हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो व्यक्ति पंडित नहीं है, पर वो बात कर रहे हैं पंडित की तरह। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को भत्सना किए। तो जब अर्जुन शरणागत हुए, सेकेंड चैप्टर के 7वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन सरेंडर किया, उसके बाद भगवान की बात उसको समझ आ रही। तो पहला योग्यता, सतगुरु, प्रामाणिक गुरु, कृष्ण भक्त, तत्वदर्शी ज्ञानी, हैं, उनके शरणागत होना। दूसरा योग्यता है, अगर वो नहीं हुए तो वो होने के लिए पहले प्रयत्न करो और सरेंडर करो, शेल्टर लो, आश्रय लो। समझे? नहीं तो गीता अध्ययन नहीं कर पाएंगे। रीडिंग कर पाओगे पर स्टडी नहीं कर पाओगे। अध्ययन करना है तो पहला योग्यता यह होना ये चाहिए, गुरु के शरणागत होना। अब गुरु के शरणागत होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामी संघ के अनुयायी भक्त गण, संसार के लोगों को वो शिक्षा दे रहे कैसे गुरु के शरण में आएगा। भक्ति वृक्ष कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है, इन सभी कार्यक्रम में भाग लो तो कैसे गुरु के चरण में शरणागत हुआ जाता है सीखेंगे। फिर शरणागत होंगे और फिर गीता अध्ययन कर पाओगे और गीता की सारी चीज समझ आएगी। ठीक है। दूसरा योग्यता है, शरणागत होने के बाद विनम्रता के साथ उनसे तत्व जिज्ञासा करना।
बहुत से भक्त शरणागत होते हैं, हुए हैं, दीक्षा भी लिए हैं, पर गुरु से तत्व जिज्ञासा नहीं करते। और अगर कभी करते भी है तो उसमें विनम्रता का भाव नहीं होता। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो दूसरा योग्यता भगवत गीता का ज्ञान लाभ करना है, गुरु के शरणागत होना, शरणागत होने के बाद विनम्रता के साथ उनसे पूछना। तीसरी योग्यता ये कौन सी श्लोक में कहा गया, जो मैंने बताया दूसरा जो योग्यता? 4.34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। और पहला गीता में कहाँ बताया गया? कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम ताम प्रपन्नम। 2.7। तीसरी योग्यता संपूर्ण रूप से पूर्णतया पाप से मुक्त होने का प्रयास करना होगा। पूर्णतया पाप मुक्त होने की प्रयास करना। गीता के कौन सी श्लोक में यह कहा? 4.3, चौथे अध्याय के तीसरा श्लोक। बताओ। मेरे पास भगवत गीता नहीं, मैं लेके नहीं बैठा। आप लोगों के पास हो तो मैं बताओ। 4.3। हरे कृष्ण। हरे हाँ, कृष्ण महाराज जी। बोलिए। स एविया मया तेज योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी से सखा चेती रहस्य होत दुत्तमय। दोबारा स्टार्टिंग शब्द क्या है? आज से वायम मया तेज। स स एवायम एव मयाते अद्य योग प्रोक्त पुरातन। आगे क्या है? भक्तोसी में भक्तों सखा से में चेती। सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम। ये भगवत गीता के रहस्य, ये उत्तम रहस्य अगर आपको जानना है तो आपको भक्त होना होगा। पाप मुक्त होने का मतलब भक्त होना। ठीक है? भक्त हुए बिना कोई पाप मुक्त नहीं हो सकता। पाप मुक्त होने के लिए भक्त होना होगा। क्यों? क्योंकि भक्त पाप भोजन नहीं करता। यज्ञाशिष्ट सनो संत मुच्यन्ते सर्व किल विषय भजन्ति तो भंग पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। क्योंकि एकमात्र भक्त ही भगवान को निवेदन करके प्रसाद भोजन करते हैं, इसीलिए वो पापों से मुक्त होता है। और जब तक प्रसाद भोजन नहीं करेंगे तब तक पाप से कैसे मुक्त होंगे? उनका, जो व्यक्ति प्रसाद भोजन नहीं करता उसका हर निवाला पापों से भरा होता है। और प्रसाद भोजन करने के लिए भक्त होना होगा।
क्या बिना भक्त होके प्रसाद भोजन नहीं कर सकता? अगर आप पूछे, भगवत गीता बताते नहीं, क्योंकि भगवान भक्तों के द्वारा दी गई वस्तु को स्वीकार करते हैं, अन्यों के द्वारा दी गई वस्तुओं को भगवान स्वीकार नहीं करते। अब भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रसाद कैसे होगा? तो अल्टीमेटली पाप मुक्त होना है, मतलब आपको भक्त बनना है। भक्त बनेंगे तो प्रसाद भोजन होगा, प्रसाद भोजन होगा तो पापों से मुक्त होंगे। तो इसलिए 4.3 में भगवान ने कहा, एक गीता का रहस्य अगर जानना है तो आपको भक्त बनना होगा। भक्त उसी में सखा। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य बता रहा हूं। ये गीता का रहस्य जानना है, समझना है, तो ये योग्यता होनी चाहिए। क्लियर? चौथा योग्यता, श्रद्धावान होना, तत्पर होना और संयत होना चाहिए। गीता अध्ययनकारी को कार्य में एक गुण होनी चाहिए, तो गीता अध्ययन करने की एक योग्यता है। क्या क्या? श्रद्धावान, तत्पर और श्रद्धावान, तत्पर और संयत। संयत मीन्स संयमी, मन इंद्रियां आदि का संयम, नियंत्रण। ये तीन गुण होनी चाहिए, तो गीता का अध्ययन, गीता का रहस्य तब समझे। 4.39, चौथे अध्याय के 39 श्लोक पढ़ो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतीन्द्रिये ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते गिरम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिरेणाधि गच्छति। 4.39, ये गीता का ज्ञान लाभ करना है तो ये योग्यता, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण बहुत जल्दी, अधिगच्छति प्राप्त होगा। कैसे? श्रद्धावान, तत्पर और संयत, संयमी हो। ये तीन गुण हो, श्रद्धावान हो, तत्पर हो और संयमी हो। मन और इंद्रियों में संयम है, नियंत्रण है, तो ये गीता ज्ञान लाभ होगा। और ये ज्ञान लाभ होने से परम शांति, परम शांति प्राप्त करेंगे। और क्या योग्यता होनी चाहिए? ऐसे गीता में ही वर्णन है गीता पढ़ने के लिए क्या योग्यता। मैं कहीं और से नहीं बता रहा हूँ, गीता से ही बता रहा हूँ। गीता पढ़ने की योग्यता गीता में ही बता रखा है, आपको कहीं और जाने की आवश्यक नहीं है।
अभी मैं बोला था ना, गीता का विशेषताएं क्या है। भगवत गीता में सारे सिद्धांत है, आपको किसी और शास्त्र में जाने की आवश्यक नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे भी सिद्धांत जो अन्य शास्त्रों में है ही नहीं। बताया ना भगवत गीता की विशेषता। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गीता पढ़ने की योग्यता क्या जानना, कहाँ जानोगे? वो गीता में ही जानोगे, भगवत गीता में ही जान पाओगे। एक और महत्वपूर्ण योग्यता, 9.1, 9वें अध्याय के पहला श्लोक पढ़िए। यह करके हम समाप्त करेंगे, फिर दर्शनार्थी सुर गुरु पूजा में जाना है। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। क्या योग्यता है इसमें? अनसूयवे, अनुसूय। निर्मत्सर होना होगा। निर्मत्सर, अनसुआ, असुआ, अनअसुआ। असुआ मतलब ईर्षालु, ज्वेलस, ईर्षालु, असुआ। अनसुआ मतलब ईर्षा रहित। गीता ज्ञान लाभ करना है, योग्यता ईर्षा रहित होना होगा। अनसूया, किसी के प्रति ईर्षा नहीं होनी चाहिए, जिलास नहीं होनी चाहिए। जिनमें ईर्षा भाव है वो गीता का रहस्य नहीं जान पाए। ठीक है, तो आज यहाँ तक रहने दीजिए। नेक्स्ट कल हम फिर मिलेंगे। जय श्री ल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हाँ, कृष्ण। तो प्रश्न ले सकते हैं क्या हाँ, चर्चा से संबंधित? 2 मिनट बहुत है, ले सकते हैं। हरे कृष्णा। किन्हीं भक्तों के प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें क्या प्रश्न होगा, इसीलिए मैं पूछा नहीं। ठीक है। अभी तो कोई क्या करना क्या है ये बताया गया। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो, पूछिए। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण महाराज। हाँ, सादर दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया जैसे वैदिक शास्त्रों में है ना, उपनिषद को सबसे अच्छा बताया गया है, और उपनिषद में गीता को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो ऐसा क्यों है उपनिषद को वैदिक साहित्यों में श्रेष्ठ बताया गया है? उपनिषद को वैदिक शास्त्रों के सार है। उपनिषद जो है वैदिक शास्त्रों के सार है। मतलब वैदिक शास्त्र में जो वेद है, प्रत्येक वेद के जो सारांश है, जो अंतिम जो मुख्य पाठ है, अंश है, वो है उपनिषद। वेदों के, वेद शास्त्रों में आरण्यक, उपनिषद, संहिता, व्याकरण, कल्प, ये पाठ है। कितना बोला? आरण्यक, संहिता, कल्प, व्याकरण और उपनिषद। ये 5 भाग है वेद शास्त्र में। प्रत्येक वेद में 5 डिवीजन है। इनमें से उपनिषद जो डिवीजन है, विभाग है, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि उस डिवीजन में संपूर्ण वेद का सारातिसार का वर्णन है। और भगवत गीता
ऐसा एक समस्त तो वेदों में उपनिषद, और उपनिषद बहुत से उपनिषद है, उनमें से श्रेष्ठ है गीतोपनिषद। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम महाराज जी को धन्यवाद देंगे, इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी उन्होंने हमारे लिए, जो हमारे कल्याण के लिए समय निकाला है, और कंटिन्यूसली क्लास करेंगे। सभी जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके धन्यवाद करेंगे ना। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे जय हरे श्रील कृष्णा प्रभुपाद की जय। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे परम पूज्य भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज की जय। 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 धन्यवाद महाराज, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद।